करीब करीब कोई ट्रेंड में खाप के स्तर पर ट्रेंड में अंतर नहीं, मैंने भी सब गाँव देखे। ट्रेंड उतना इलाज जो डिवीजन था वो करीब करीब चेक वाला खाप हो, बालियान खाप हो, इलाहाबाद खाप हो, और खाप हो अलग अलग है। ट्रेंड करीब करीब वो है, खाप से जुड़ते ऊपर नीचे नहीं हुआ है। बढ़कर एक गाँव उनका धन्यवाद करूँ, उस गाँव ने पथराव भी किया और मुझे जिताया भी। इससे लगता है कि पथराव प्रायोजित था। और जिनके आप बात कर रहे हैं वो तो समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा रहे थे, सबको पता है। अब वो उसमें खुल के लड़ा थे, उसमें कोई कभी छुपी बात तो कही है कि समाजवादी पार्टी का चुनाव पूरी तरीके से उन्होंने लड़ाया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मंत्री जी, एक किसान नेता ठाकुर पूरण सिंह भी खुल के सामने आए, बार बार कहते रहे कि आपने अपमान किया, कोई बात थी क्या आपकी उनकी? हाँ, एक अपमान बहुत गलत हुआ था। जब पूरण सिंह जी को कोरोना हुआ था, वो कहीं एडमिट नहीं हो पा रहे थे। उनके बेटे से पूछना कि पूरण सिंह जी को एडमिट करवाना, उनका रोज खबर लेना, ये मेरा काम था। अभी थोड़े दिन पहले पूरण सिंह जी के गांव में उनकी सिफारिश पे मैंने आदर्श शमशान घाट पे दिया था। तो ठीक है, अब और क्या कहूँ, ये मेरी गलती है। जिसके लिए अच्छा काम करते वो दुश्मन होगा, नहीं अगर काम नहीं करूँ तो दुश्मन खासा होगा। बालियान साहब, आपने जब कि रालोद ने भी आपके साथ कहीं ना कहीं खेल किए इस चुनाव में? देखिए, अगर मैं मंत्री नहीं बना, एक तो वो बने हैं तो उनको बधाई। दूसरी बात, आप इसे मेरे व्यक्तिगत लाभ हानि से मत जोड़िए। अगर 10 साल में से 8.5 साल में केंद्र सरकार में मंत्री रहा हो तो मैं उपलब्धियों का बखान कर पाया। जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले लोग हैं या मुजफ्फरनगर जनपद है, मेरा लोकसभा क्षेत्र है, ये नुकसान हम सबका है। अकेले का मेरा तो एक गाड़ी और बदला जाएगा, लेकिन बहुत से ऐसे काम थे जो मुजफ्फरनगर में मंत्री रहते हुए कर पाया, उसकी भरपाई शायद मुश्किल हो। तो ये मेरे परिवार का, मेरा परिवार जो मुजफ्फरनगर लोकसभा, जब तक राजनीति में हो सारा क्षेत्र परिवार रहता है, तो ये नुकसान मेरे पूरे परिवार का, मेरे लोकसभा क्षेत्र का अगर मैं नहीं बन पाया, इस समय केला लाभ आने से मेरी से जोड़िए। मंत्री जी, एक सवाल हो रहा है आपसे। खतौली में गुर्जर समाज भी काफ़ी हद तक है, गुर्जर समाज के लोग भी आपके साथ रहते हैं। हमारी इलम सिंह गुर्जर जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा वोट समाजवादी पार्टी में गया है, जबकि आपने काफ़ी मेहनत कर रखी, वो वोट हो गया। की जनता ने मुझे सांसद के रूप में काम करने का अवसर दिया और कुछ बड़े काम इस 10 साल में मैं मुजफ्फरनगर जनपद में कर पाया। मुजफ्फरनगर की जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा और मैं आज उन्हें 10 साल जो मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस बार भी 4.5 लाख के करीब वोट मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे दिए। मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे इतना भारी समर्थन ने दिया। मंत्री जी, इस चुनाव में कमी कहाँ मान रहे हैं आप, कहाँ चूक हुई? मैंने अभी बताया था, मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण और हिंदू जातियों में बिखराव। हिंदू की वोटिंग परसेंटेज कम और मुस्लिम की वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है। इस चुनाव में मुख्य रूप से हार का आधार रहा। मंत्री जी, आपकी पार्टी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से आप ये चुनाव आ रहे हैं। विक्रम सैनी और सुधीर सैनी दोनों ने मेरे चुनाव में दिल से मेहनत की है। आपस का इनका विवाद हो सकता है, मेरे चुनाव से लेकर कोई बातें दोनों कार्यकर्ताओं कह रहे हैं कि उनकी अनदेखी करी गई। अगर कार्यकर्ता ने बात की है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा और सुधार करने का प्रयास। मंत्री, जिस तरह से आप विकास कर रहे थे, क्या विकास पर रोक लगे, आगे बढ़ेगा विकास? हाँ, दिक्कतें तो चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे जो नवनियुक्त सांसद है जिन्हें मैं बधाई दूंगा सबसे पहले तो चुनाव जीतने, उनका कभी फोकस विकास की तरफ नहीं रहा। वो थाने तहसील की राजनीति हमेशा ज़्यादा करते रहे और उसी पर शायद उनका फोकस रहा है। तो एक आपका विजन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। मैं तो उनसे अनुरोध करूँगा कि विकास की राजनीति की शुरुआत के जनता में। मंत्री जी, नए सांसद को कोई आपकी सलाह, जो आप पायलट प्रोजेक्ट कोई बनाना चाहते हो, इस तरह का कोई विकास कार्य कराना चाहते हो उसमें? RRTS के बहुत नज़दीक हम हैं। दिल्ली से मेरठ आ चुकी है, मेरठ से मुजफ्फरनगर आनी है, DPR तैयार हो चुके हैं, प्रोजेक्ट कृपया करके उस पर ध्यान दें। नया मेडिकल कॉलेज लाने की प्रक्रिया में है, मेडिकल कॉलेज का आगे बढ़ाएं काम। एक नया नेशनल हाईवे है जो हमें हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से जुड़ेगा, उस पर काम करने का प्रयास करें। मंत्री, चुनाव के दौरान संगीत सॉन्ग के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है अगर माना जाए तो। मुख्यमंत्री की रैली हुई, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पे मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने बयान अलग अलग उस बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूँगा अपनी पार्टी से कि जो फुल
बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा पार्टी उस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी के सांसद जीतने के बाद हिंदू महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना बढ़ी है, एक वीडियो वायरल हुआ था जाट तोड़ने का, क्या कहेंगे आप इस बारे में? कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई थी कि सांसद बन गए तो बहुत बड़े बन गए, वो गलतफहमी पुलिस ने दूर कर दी है। मैं लगातार पुलिस के संपर्क में हूँ। सरकार प्रदेश में योगी जी और ऊपर मोदी जी की है, तो जिनके मन में गलतफहमियाँ वो निकाल दें। सरकार भारतीय जनता पार्टी। मंत्री जी, पूर्व विधायक संगी सोम ने कहा था कि एक बयान बहुत वायरल हुआ उनका कि स्तर नहीं है आपसे बात करने का, ऐसा क्या स्तर है उनका? और क्या तो आपका? मैं कह नहीं सकता। मैं PhD हूँ वेटनरी साइंसिस में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। ठीक है।